जो एरिया था इसमें संत रामपाल जी की तरफ से करोड़ों रुपए का सामान गया। एक जैसे हमारे गांव में भी यूँ मान के चलो आप 20 लाख से ज़्यादा 30 लाख का आया हुआ सामान कम से कम। अच्छा जी। क्योंकि 100 मन गेहूँ निकली है, नहीं तो मर गया मर। हमने सेवा कहाँ आपके और आगे भी सेवा करेंगे, ऐसी बात नहीं। अब दास है भगवान के, आप हमारे भगवान के बच्चे हो। ठीक है, धन्यवाद, स्वागत करते हैं आपका भी। आप मास्टर जी हमारे धर्म भाई के पिताजी है और ये हमारे धर्म भाई। संजय पुनिया की तरफ से सारे सृष्टि वासियों को राम राम भाई। मैं आज पहुंच गया हूँ सतलोक आश्रम धनाना में और आपके साथ में जुड़े हैं गंगवा के जिला पार्षद हैं जो देख ले आज स्पेशल धनाना आश्रम में पहुंचे हैं। के मकसद से आए हैं बातचीत कराएंगे जी। राम राम जी। राम राम नमस्कार जी। अच्छा जी, सबसे पहले आपका परिचय जी। मनोज टाक माही, जिला पार्षद, गांव गंगवा, गाँव गंगवा जी, जिला हिसार। अच्छा जी। अच्छा जी, नो बताओ जी, आप के मकसद से आए हो जी आज सतलोक आश्रम? मकसद तो ये है, गुरुजी ने हमारी अपने बाढ़ आई थी ना, जो ड्रेन टूटी थी उस दौरान मदद करी थी गांव राम की, तो उनका धन्यवाद करने के लिए आए हैं जी आज। अच्छा जी। हाँ, सितंबर और अगस्त सितंबर में जो जल भराव हुआ था उस दौरान गुरुजी की टीम ने पूरी ने हमारे गांव में मतलब लगभग 100 एकड़ के लगभग 8 इंची पाइपलाइन दी थी, 5 बड़ी मोटर दी थी, तो जो कि मतलब बहुत ज़्यादा सहायता की थी, तो इसके लिए धन्यवाद करने आए हैं। अच्छा जी, एक बात और, संत रामपाल जी महाराज जी जेल से रिहा हो क्या है जी, आपको कितनी खुशी है जी? बढ़िया, अच्छा है, क्योंकि देखो जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत जो चीज़ें चल रही थी, पर हमने तो जो चीज़ देखी एक्चुअली क्या, हम भी पॉजिटिव नहीं थे पहले, पर हमने तो उसी चीज़ को माना है जो हमने आंखों देखी है। तो हमारी मदद हुई है गांव राम की। आज 50 मन गेहूँ निकाली है किसानों ने, तूड़ी भी निकाली है पशुओं के लिए 1 एकड़ से। तो वो जो बुआई हुई थी उसमें जैसे हमने जिला परिषद से कार्य करवाए, सरपंच साहब ने भी मोटर दी, और ख़ास करके मेरे जो विधानसभा क्षेत्र है नलवा, वहाँ चाहे आप दाइमा की बात करो, चाहे आप कैमरी, गंगवा, पातन, मात्रश्याम, इंदवान, जो एरिया था इसमें संत रामपाल जी की तरफ से करोड़ों रुपए का सामान गया। एक जैसे हमारे गांव में भी यूँ मान के चलो आप 20 लाख से ज़्यादा 30 लाख का आया हुआ सामान कम से कम। अच्छा जी। क्योंकि 100 एकड़ के लगभग तो पाइपलाइन ही होगी थी 8 इंची, और अब हर एक किसान जिसकी मदद हुई थी, भाई सांझी मदद हुई, तो वो पानी टाइम से निकल गया। हालांकि कणक की बिजाई अच्छे से हो ही नहीं थी, यानी अगर जल निकासी में 15-20 दिन और लग जाते तो वो पानी जनवरी तक भी मतलब ज़मीन सूखनी नहीं थी। तो जनवरी में सूखती तो जल अपने बिजाई होती नहीं, वो दिसंबर के लास्ट तक थोड़ा ठीक हो गई थी, फरवरी हो गई थी, यानी हम बातें आना बोलते हैं, हमारे उस साइड तो बातें आना बोलते हैं। हाँ हाँ, तो बातें आ गई थी थोड़ी, पर गिल्ली थी, उम्मीद के साथ बुरकाई थी, मतलब बीजी नहीं थी, छिड़क दी थी, तो 50 मन के करीब एवरेज आ गई, तूड़ी भी होगी पशुओं के लिए। किसकी मेहरबानी से जी? मेहरबानी जी संत रामपाल जी की मेहरबानी से, और जो मतलब गांव में सरपंच, जिला परिषद सभी के साझा सहयोग से, और क्या था जो अचीवमेंट हुई वो इनने सहयोग करा तो पर्याप्त हो पाई, अदरवाइज तो हमारे अकेलों के प्रयास से तो जनवरी तक नहीं सूखना था पानी। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी। तो जी बताओ जी, अगर संत रामपाल जी महाराज जी मदद नहीं करते तो किसानों के साथ क्या हाल होगा? हाल बुरा ही होना था जी। अब पहले वाली फसल तो ख़त्म ही हो गई थी, जो अपने पीछे की फसल थी, खरीफ की फसल थी, जो वो जाली थी मतलब। अच्छा जी। हाँ हाँ। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी से आप मिले हो, तो आपने मतलब उनको बताया कि आपकी तरफ से हमारी मदद, अच्छी मदद हुई, और इसके लिए हम पूरे जो भी जितने भी हमारे किसान भाई है उनकी तरफ से, सभी की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो उन्होंने भी कहा भाई हम भी सेवा कर रहे हैं। अच्छा जी। तो हाँ, सरल स्वभाव लगा जी हमें। ये जो संत रामपाल जी महाराज जी है, अगर ये मदद नहीं करते ना तो आज किसान कितनी दर्द रोवर कुरुलावर, मतलब कि क्या हालत होनी थी इनके साथ? देखो जी, अगर एक किसान की लगातार 2 फसल मर जाती है ना, मतलब पिछली मर गई अगली हुई नहीं, तो
दिक्कत ही है, कर्जा तो वैसे ही रहता है हर एक किसान का। केसीसी कार्ड बन रहा है, आपने पता ही है, वो ब्याज मुश्किल से भरा जावा है, क्यों खर्चे इतने बढ़ गए, इनकम कम होगी। तो बाकी तो देखो जी, परमात्मा ने बढ़िया ही कराया है जो कराया है, और अब ठीक है, सारी चीज़ें अच्छी है। अब गौशाला में भी तूड़ी जा रही है, घर के लिए भी तूड़ी हो रही है, घरा खान खातर दाने हो गए, कुछ मंडियों में भी जा रहे हैं अनाज। खास करके हमारे एरिया की बात करूं तो भाई अच्छा ठीक हो गया जी, मदद। बाकी तो परमात्मा सबकी देखो जी भली संत रामपाल जी महाराज एक अच्छे संत है, सेवक संत है, बहुत बढ़िया। मतलब जाति पाति का भेदभाव ख़त्म कर रहे हैं। जब एक गुरु रविदास जी ने एक बात कही थी, जाति जाति में जाति जो के तन के पात, रे दासा मनुष्य नहीं जुड़ सकता जब तक जाति न जात। भाई जाति जिस प्रकार केले के छिलके के ऊपर छिलका होता है, इस तरीके से जो के तन के पात, मतलब उस तरीके से भेदभाव चल रहा है। ये जाति का भेदभाव ख़त्म करके एक मतलब पाखंड से दूर लेके जा रहे हैं। इस प्रकार मतलब इन्होंने किसानों की मदद करी। इस तरीके से अगर ये खिलाड़ियों को, हरियाणा के खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का, उनको मतलब अडॉप्ट करने का, गोद लेने का, जिस तरह गांव में ग्राउंड बनाने का कार्य भी इनको शुरू करना चाहिए, क्योंकि जो सरकार कर रही है वो चीज़ें पर्याप्त नहीं हैं। अब कहीं मतलब डाइट नहीं है बच्चों के लिए, बच्चे खेल रहे हैं, कहीं खेल का सामान नहीं है, समझे आप। अगर किसी के पास खेल का सामान नहीं होगा तो वो कैसे खेलेगा। अब खेल भी ले और बच्चे के पास अच्छी डाइट नहीं है, मतलब प्रतिभावान तो बच्चा है पर घर का या ना करे। तो इस तरीके से महाराज जी को हर साल मैं तो चाहता हूँ भाई पूरे हरियाणा में से 1500 बच्चे अडॉप्ट करके या 5-10 गांव अडॉप्ट करके उनमें खेलों का भी विस्तार ये करवाएं। गंगवा के जिला पार्षद और साथ में सरपंच साहब के भाई भी आ रहे थे, और आज संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित भी करे हैं। तो अगली बार फिर ऐसे ही सरपंच और जिला पार्षद से मिलाऊंगा, तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।